चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, शंकु का छिन्नक दोस्तों, यानी फ्रस्टम्स ऑफ कोन, राइट। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आने वाली है। इफ़ यू थिंक अबाउट, यदि आप ये सोचते हैं इसके बारे में कि आपको ये सारी चीज़ें आए बेहतरीन ढंग से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं अंतोगत्वा ये जरूर कहूँगा कि आप जरूर सीख के जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। आइए लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। शंकु का छिन्नक, जैसा कि आप लोगों का मानना था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक लेके आया, अदरवाइज मुझे कौन से स्टार्ट करना था, बट ये सारी चीज़ें एक बार आपके अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरतों के अनुसार ही हम वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूँगा, ठीक है। आज देखिए ध्यान से, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम्स ऑफ कोन, राइट। फ्रस्टम्स ऑफ कोन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फ्रस्टम्स ऑफ कोन होता क्या है, यस नो। तो बिल्कुल बात सही है आपकी, तो आइए समझाते हैं आपको फ्रस्टम्स ऑफ कोन क्या होता है। ध्यान समझिए, हमने ड्रॉ कर लिया एक शंकु, ठीक है जी, ये है आपका शंकु, ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ से मैंने निकाला, मुझे शंकु का छिन्नक चाहिए सब कुछ, ठीक है। ध्यान समझिए, ये हो गया शंकु का छिन्नक। और जैसे यहाँ से मैंने इसकी हाइट ले ली, सिमिलर कुछ इस प्रकार से, राइट। ये बेस हो गया, क्लियर है, ध्यान समझते रहिए बस। हमने शंकु लिया, फर्स्ट ली क्या, एक बड़ा सा शंकु ए बी, जरा बताइए इसका नामकरण कर दे, दुनिया में आया है व्यक्ति तो इसका नामकरण तो जरूर पड़ेगा भाई, बिना नाम का तो होगा नहीं। तो ए बी एंड सी, एंड ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा आपका ई, क्लियर है। अब हम इसे मान लेते हैं भाई, जो सेंटर था आपको तो बहुत पहले से पता है कि इसे मानते ओ डैश, और ये हो गया आपका ओ, क्लियर ना, बात समझ पा रहे हो। अब देखिए ध्यान से, कुछ भी मान सकते हैं आप, एवरीथिंग यू लेट अबाउट एनी लेटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान समझिएगा बस। अब बताइए मुझे चाहिए क्या, इस छिन्नक का जो आपको कटा हुआ भाग दिख रहा है शंकु, क्या डी ई सी बी, या फिर बी सी ई एंड डी, इसी का तो निकालना हमको सारी कहानी, आयतन वगैरह सब ज्ञान करना, ध्यान समझिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मुझे इसका चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या माना भाई, माना कि शंकु का जो लेंथ है, स्लेंट लेंथ, वो क्या है भाई, यल है, क्लियर है। और इसकी जो हाइट है, उस हाइट को मान लेते हैं कि हाइट इसकी यच है, क्लियर। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ से ये जो बेस बन रहा है, बताइए कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, तो इनकी जो रेडियस होगी, आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है, ये एक छोटा है, तो रेडियस दोनों की डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि डिफरेंट होगी, बिल्कुल। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये रेडियस इसका R1 हो गया, और आप इसे एवल्यूट कर लेते हैं, तो ये रेडियस एवल्यूट कर लीजिए कि R2 होगा, राइट। बात समझ रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त आपको ये सारी बातें यहाँ तक समझ आ रही है, अब सीख के जाएंगे, क्लियर है ना। ध्यान समझिए, आपने रिक्वायर किया, उनको मैं पूरा कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सपोज दैट इस बड़े में से, ध्यान समझिएगा, इस बड़े में से, क्लियर है ना, मुझे वैल्यूम चाहिए, तो अगर इस बड़े में से, अगर मैं क्या करूं, इस बड़े वाले शंकु के वैल्यूम में से इस छोटे वाले शंकु का वैल्यूम मैं निकाल लूं, तो जरा बता दीजिए कि किसका वैल्यूम बचेगा, शंकु के छिन्नक का। बात समझ पा रहे हैं, किसका बचेगा, शंकु के छिन्नक का बचने वाला है। सपोज दैट ये मान लीजिए कि पूरा शंकु है, सपोज दैट ये मान लीजिए, सपोज दैट मानना है आपको, ये मत कहिएगा कि सर सिलेंडर है, बहकार है, ऐसी बात नहीं है, आपको बस मानना है। ध्यान समझिए, ये मान लीजिए शंकु है, ये टोटल शंकु है, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको काट के निकाल लेते हैं। ध्यान समझिए, इसको हम क्या करते हैं, काट के निकाल लेते हैं। बताइए, यहाँ जब काट के निकालेंगे तो ये निकल गया, अरे बोलो हाँ या ना, ये मिला ना, यानी कि टोटल में से, इस पूरे में से मैंने इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया। बताइए, तो इसकी ये जो शेप है वो भी क्या है, शंकु है, और ये टोटल भैया यहाँ से बात करते ये भी टोटल शंकु है, क्लियर है फ्रेंड्स। आप ध्यान समझिए, तो मैंने जब इसको निकाला तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो मैंने क्या किया, पूरे में से माइनस का इतना, यस नो। तो आइए ध्यान समझिए चीज़ों को, तो यही कहानी इसमें बनने वाली है। तो मुझे चाहिए क्या, फ्रस्टम्स ऑफ अ कोन। तो हम फ्रस्टम्स ऑफ कोन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए ध्यान से। तो मुझे बड़े के लिए भी तो स्लैंट लेंथ चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इस बड़े वाले का जो स्लैंट लेंथ है वो मेरे दोस्त क्या है, L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, क्लियर है।
अब ध्यान समझिए, बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी टोटल जो हाइट होगी उसे आप एवल्यूट कर लीजिए कि इसकी टोटल हाइट है h1, क्या है h1 है, इसकी टोटल हाइट क्या है h1 है। क्लियर है? तो अब मुझे बता दीजिए कि इस छोटे वाले की जो सलेंडर लेंथ बचेगी वो क्या बचेगी, तो ये टोटल L1 है तो हो जाएगा L1 माइनस का L। क्लियर है? यहाँ से ये चीज़ें क्लियर है। अब ध्यान समझिए, अगर मैं h1 h की बात करूँ, इसकी हाइट कितनी, ये तो h है तो इसकी हाइट कितनी बचेगी, तो आपका जवाब होगा कि सर अगर इसमें से h निकल गया, टोटल h1 है तो यही तो बचेगा आपका h1 माइनस h। बात समझ पा रहे? क्लियर जी? यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आई सभी लोगों को? तो आइए ध्यान समझते हैं यहाँ पे चीज़ों को कि मुझे इसका वैल्यूम चाहिए, ठीक है ना। हम वैल्यूम निकालना बताते हैं आपको, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। तो वैल्यूम से पहले मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। तो उससे पहले भैया यहाँ पे चेक कर लीजिए आप कि मुझे LH चाहिए, R चाहिए, तो यहाँ पे L1 भी दिख रहा है, H1 दिख रहा है मुझे, जबकि H और L चाहिए। तो रिलेशन निकाल देने में वो चीज़ें बनेंगी कहाँ से, ये देखिए आप सीखिए। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहा है, राइट। ये देखिए यहां से ये इस प्रकार से, बताइए तो मैं इसका नामकरण करूं ट्रायंगल्स A O एंड C, राइट। ये एक ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहा है एज लाइक दैट, एकदम बिल्कुल ऐसा एक ट्रायंगल्स यहां पे क्रिएट हो रहा है, क्या O एंड यहां पे आपका E है। तो ट्रायंगल्स A O डैश्ड एंड E, एक ये ट्रायंगल्स है, समझ पा रहे बात अच्छे से। और एक ट्रायंगल्स ये है, जरा देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों सिमिलर, मतलब कि समरूप बन रहा है। क्लियर है? प्रॉपर्टी समरूप बनी। तो आइए हम सिद्ध करते हैं कि ये समरूप कैसे है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज A O डैश्ड E तथा ट्रायंगल्स क्या A O एंड C में, बात समझ पा रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा जरा बताइए। समरूप सिद्ध करने के लिए क्वांटिटी क्या बनती है मेरे दोस्त, कि आप बस केवल ट्रायंगल्स के या फिर कोई भी फिगर्स हो, उनके पास दो क्वांटिटी को आप इक्वल कर लेते हो, तो ऑलरेडी उसे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हो कि वह एक समरूप ट्रायंगल्स है, राइट। कोई भी फिगर्स हो तो वो समरूप फिगर्स हो जाएगा। अगर तीन चीज़ें इक्वल कर देते हैं, क्वांटिटी तीन प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, तो उसमें कई फैक्ट बन जाते हैं। ए यस नियम, यस यस ए नियम, यस यस नियम, ए नियम, ट्रिपल ए, आप तो पढ़े ही होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वांग समता सिद्ध करते हैं, राइट। सर्वांग समता बन जाती है वहाँ पे। तो चीज़ों का ही समझ ध्यान से। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल, ध्यान समझिएगा, दिस इज एंगल डिनोटेड ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज डिनोटेड ऑफ 90 डिग्री, यस और नो। तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यह एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ डैश ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखे, थोड़ा बड़ा लिखे आपको दिखाई दे, एंगल ए ओ डैश ई इज इक्वल टू एंगल क्या ए ओ सी, कैसा, समकोण, यानी कि राइट ट्रायंगल्स, राइट समकोण। क्लियर है? दूसरी बात, एक बात बताइए मुझे, ये एंगल्स जो है इसके लिए भी काम कर रहा है और ये एंगल्स इसके लिए भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल्स जो बन जाएगा कॉमन बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी ए एंगल डी एंगल डी ए ई बराबर एंगल्स किसके भाई, ये लिख सकते हैं आप क्या कि एंगल, नो माफ़ करिएगा, यहाँ से क्या बनेगा, ओ ए ई। तो ओ डैश ए ई, ओ डैश ए ई बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका, ओ ए सी। ये क्या हो जाएगा, कॉमन, मतलब जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, राइट। अब बताइए, तो अतः अब दो फैक्टर इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या बनेंगे, समरूप बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः सर्वांग समता नियमानुसार, यहाँ पे चीज़ें सर्वांग से बन जाएगी, क्या लिख, समरूप बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः ट्रायंगल्स ए ओ डैश ई समरूप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स ए ओ सी। क्लियर है? ये बात समझ पाए आप अच्छे से। जब समरूप हो गया तो लिखेंगे समरूपता, समरूपता
नियमानुसार, समरूपता नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई? तो जब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हम आप यहाँ पे ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि आपका ए ओ डैश्ड बटा के ए ओ, क्लियर है, बराबर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्रूफ ऑफ क्या भाई, फ्रस्टम्स ऑफ ए कोन्स वैल्यूम। इसका वैल्यूम निकालना हो, आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी हो या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे प्रूफ किया जा रहा है, राइट। आइए समझ ध्यान से। तो इसके बाद क्या बन जाएगा आपका इसके बाद ये हो जाएगा कि ओ डैश्ड ई एंड बटा के ओ डैश्ड ई बटा के क्या हो जाएगा ओ सी बराबर, मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ आपका कि ए ई बटा के क्या हो जाएगा आपका ए सी, क्लियर है, ये हो जाएगा ये क्वांटिटीज। अब हम सारे के इस जो भी हमने कंटेंट प्रूफ किया है, जो भी निगम निकाले हैं, यहाँ पे सारा का वैल्यू ला के रख देंगे। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ए ओ डैश की वैल्यू क्या है, ए ओ डैश की वैल्यू क्या है आपकी बहादुर, आपकी ओ ए डैश की वैल्यू है H1 माइनस का H बटा के ए ओ क्या है H1 है, तो लिखेंगे H1 इज इक्वल टू ओ डैश्ड ई। तो ओ डैश्ड ई क्या है आपका R2, क्लियर है, टोटल के बटा मतलब इसके बटा क्या हो जाएगा OC, यानी कि OC मतलब कि R1 इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है, तो AE की वैल्यू है आपका L1 माइनस L बटा के, अब बताइए इसके बाद क्या आपका AC, तो AC की वैल्यू क्या है L1। समझ में आई बात है। अब ये तीनों कंटेंट आपस में इक्वल हैं, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया किसके लिए भाई, इनके फार्मूलों को प्रूफ करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो चीज़ें बनने वाली नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे शंकु के छिन्नक, क्लियर है, शंकु के छिन्नक का आयतन निकालते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, देखिए मैं आयतन फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, आयतन के लिए बोल रहे थे तो मैं आयतन फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, बाकी का जो आपका टोटल सरफेस एरिया सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। इधर देखो, तो ये बन जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा ये जरा बताइए मुझे। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन बनेगा बहादुर, वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, मैंने बताया था टोटल बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को माइनस कर देंगे, छिन्नक आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि शंकु क्या भाई ए बी सी का आयतन माइनस शंकु ए डी ई का आयतन, क्लियर है। अब जरा मुझे बताइएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूम ऑफ कोन होता क्या है। वैल्यूम ऑफ कोन जो होता है वह सिलेंडर के वैल्यूम का 1/3 भाग होता है। जब अगर हम बात करें आपकी, ये याद करने का क्वांटिटी मैंने बताया था, अगर आप 1/3 होता है, अगर इन चीज़ों को प्रूफ करना है तो ध्यान समझिए। अगर आप वैल्यूम लेते हो वेलन किसी को, अगर आप मान लेते हैं आप लेते हैं सिलेंडर सेम हाइट का, उसी हाइट का आप शंकु ले लीजिए, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप उसको काटते हैं उन चीज़ों को तो कितना बनेगा, उसका जो वैल्यूम आएगा वो 1/3 होगा, क्लियर है ना। इन सारी बातों को अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इस पर भी वीडियो बना के हम आपको डाल देंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए ध्यान से, फिलहाल के लिए इतना ध्यान समझिए। शंकु ए बी सी का आयतन, तो इसका लिखिए 1/3 पाई। अब बताइए शंकु बड़े वाले का बेस ये काम करेगा, मतलब कि R1 का होल स्क्वायर इंटू का H, यही है ना, H मतलब क्या H1 माइनस 1/3 पाई। अब बताइए मुझे है
यहाँ पे ये छोटे वाले को ले रहा है ना, ADE बेस क्या है इसका R1 R2, तो R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो क्या है H1 माइनस H, यही है ना, समझ में आ रही बात है। तो ध्यान समझिए, अब कुछ कॉमन दिख रहा है तो 1/3 पाई कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा आपका R1 का होल स्क्वायर H1 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका R2 का होल स्क्वायर H1 एंड प्लस, बिकॉज ये प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर इंटू H, ये बनेगा। ध्यान समझ में आ रही बात है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए कि भाग ना पाए भैया, रुको तुम यहीं पे, ध्यान समझिए आप। तो बराबर 1/3 पाई इन ब्रैकेट में, ध्यान समझिए, मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए बनाया रीजन, ध्यान समझो आगे, रीजन ये है कि अंदर क्या है भाई कॉमन है, क्या H1, तो ई वाला ब्रैकेट लगा देंगे, R1 का होल स्क्वायर माइनस का R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस क्या हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर एंड H, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही बात है, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आराम से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर के समझ ध्यान से बातों को। मुझे चाहिए क्या H चाहिए, बिकॉज आप H एवल्यूट किए हो, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया है H1, तो आप करेंगे क्या कि इस H1 को रिमूव्ड करना है, तो हाउ टू रिमूव दैट H1 एंड इन कन्वर्ट ऑफ H फॉर्म। तो यहाँ से चीज़ें मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपका, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से आएगा। अब दे क्या L1 का कहीं रोल है, आप कहेंगे नहीं, डायरेक्टली H का रोल लेते हैं, तो हम यहाँ से इस फैक्ट को उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस फैक्ट को उठाइए और कहिए भैया चलो जरा कुछ काम करना है, ठीक है। तो इनको लेके आ जाइए यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन बना सकता हूँ, वो क्या बना सकता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से आप समझ लेते हैं, ये सारी बस सारा किया धरा आप ही का है, ध्यान समझिए। ये चीज़ हो जाएंगे, मैंने इसको इक्वल कर लिया, अब यहाँ से मुझे चाहिए H1 की वैल्यू, तो ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर डाट, देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, इसको मैंने इधर ट्रांसफर करके, इसको ट्रांसफर इधर करके, इसको मैं जस्ट इधर ट्रांसफर कर लिया, सारी बातें समझिएगा। यहाँ मैंने ट्रांसफर किया तो H1 होगा R1 माइनस, इसको मैंने ट्रांसफर इधर कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका H1 R2 प्लस होगा, इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर, प्लस का बराबर क्या हो जाएगा H R2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, मैंने क्रॉस मल्टीपल किया मेरे दोस्त, तो H1 R1 माइनस का R1 H होगा, ठीक है, इधर नेगेटिव, इसको ट्रांसफर कर दें तो H1 R2 हो जाएगा, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट, समझ पा रहे हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ से H1 कॉमन कर लीजिए, क्या मिल जाएगा R1 माइनस R2 एंड इज इक्वल टू H R2, राइट। मुझे H1 की वैल्यू चाहिए, तो H1 इज ट्रांसफर टू हियर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो H R2 बटा क्या है R1 माइनस का R2, क्लियर है, ये बात बन गई। तो अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है ना, तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, आप ये भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, आज देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहा, आज देखिए ध्यान से। तो अब हम यहाँ पे इसे मानिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्लियर है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, ये चीजें बन जाएगी, यहाँ से डाल ली, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, पाई इन ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका H1 की वैल्यू ये रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका H R1 बटा के, सॉरी R2 बटा के H R2 बटा के R1 माइनस का R2 इन ब्रैकेट में। जरा बताइए मुझे, ये कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, दिखना चाहिए आपको, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट इन ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि R1 माइनस R2 एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, आप समझ ही गए होंगे, H1 है टोटल हाइट, इसकी अब ज़रूरत ख़त्म। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस R2
का होल स्क्वायर एंड एच ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये इंटू के फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो बना क्या 1/3 पाई इन ब्रैकेट में क्या मिला आपका h। अब देखिए ध्यान से, h दोनों में दिख रहा है, इस h को भी हम निकाले बाहर कि चलो भाई तुम भी आ जाओ बाहर, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, इसका अंदर इंटू कर दें, यहाँ पे ये बचेगा तो ये जगह R2 R1, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपका प्लस का R2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपका R2, मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट माफ़ करिएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पे R1 R2 हो जाएगा, H1 R1 हो जाएगा, राइट है। ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पे, तो चीज़ों का अंदर जब इंक्लूडिंग करेंगे मेरे दोस्त तो वो क्या बन जाएगा R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब R करेंगे तो R1 का होल स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, कहीं तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ से नहीं गड़बड़ी हुई है, देख लेते हैं इसे। H1 माइनस H बटा के H1 बराबर R2 बटा के R1, ठीक है। ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा H1 R1, ठीक है, माइनस का H1 R2 हो गया, H1 R2 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम से ही हुई है ना, ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पे घबराई बिल्कुल ना, ध्यान समझिए। इसको जब ट्रांसफ़र किए यहाँ पे तो गलत हो गया ना, यहीं पे इसको जब ट्रांसफ़र तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। वो कैसे, जब इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो R1 H1, राइट है। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो H R1 होगा, जो कि माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ऐसे देख लीजिए इसको, क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफर तो H1 R1 माइनस का R1 H बराबर H1 R2 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो H1 कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा R1 माइनस R2 बराबर R1 H हो जाएगा, ठीक है। अगर हम H1 की वैल्यू ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा R1 H बटा के R1 माइनस का R2, क्लियर है ना। तो यहीं से थोड़ा सा गलती हुई थी, ध्यान समझिए। ये वैल्यू ला के इसमें रख दीजिए आप, ये वैल्यू ला के रखेंगे यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा H1 की जगह पे यहाँ पे R1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी R1 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया था, ठीक है। ये वैल्यू आके पुट अप करें, इसका अंदर इंटू कर दे तो पाई तो था ही बाहर, इस H को भी हम क्या निकालेंगे बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका R1 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, अब प्लस क्या बचेगा मेरे दोस्त R2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान समझ लीजिए, कोई डाउट किसी को, तो यही रहा आपका क्या, यही आपका आ गया फार्मूला, क्या भाई फार्मूला कि क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म्स ऑफ कोन, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ कोन POC, फर्स्ट टर्म्स ऑफ कोन, समझ में आई बात है। ये आपका क्या है शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन, क्लियर है ना। यही रहा आपका फर्स्ट टर्म सबको, राइट।